उसको पता चल गया कि हार्ट में छेद है। वो बोल दिया कि इस बच्चा को हार्ट में छेद है। तब मेरी बेटी को ऑक्सीजन मतलब सांस नहीं लिया जा रहा एडमिट। फिर हम लोग घर चले आए, फिर भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। तब हेलो, हम लोग अभी अपनी बेटी को जिसवाने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नंबर सुबह मॉर्निंग 6 बजे ही लगा दिए थे और मैं ईको करवाने जा रही हूँ। फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से, फिर बात करती हूँ क्या होता है नहीं होता है और मैं क्यों ईको करवाने जा रही हूँ इस मैं आकर आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी का नंबर आ चुका था, 6 नंबर में ही था। तो डॉक्टर बोले थे सुलाने के लिए, जब तक नहीं सोएगी तब तक तो इको होगा ही नहीं। तब हम इसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे और ये बोली जा रही थी बाबू बाबू। यहाँ पे सोने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी बट इसका बाबू बाबू, ये खुद बाबू है और हमेशा बाबू बाबू करते रहती है। किसी को भी बाबू बाबू ही करती है लाडो मेरी। हमसे नहीं सोई तो फिर हम इसके पापा को यहाँ पे बोले कि लीजिए सुलाइए, बट इसका आँख में तो सोने का नाम ही नहीं था, इसके आँख में तो नींद ही नहीं था, तो कहाँ से सोएगी। फिर कुछ देर बाद हम इसको गोदी में लिए, फिर बोले लाइए हम सुलाते हैं बेटा को। फिर सुलाने की कोशिश किए, फिर मेरी लाडो सो गई और यहाँ पे इको हो चुका था और फिर हम लोग बाहर निकल चुके थे। और पता है क्या हुआ था, इमरजेंसी वार्ड आ गया था तो फिर से मेरी बेटी को छोड़ के चल गए थे डॉक्टर। तो फिर से इसको इको होना था, तो इसलिए इसके पापा टहल रहे थे और यहाँ पे हम लोग घर आ चुके हैं। और मेरी बेटी को देख लीजिए, ये तांडव, ये मेरी दुपट्टा को क्या करती है ना कि मतलब ओढ़ती है, इसको साड़ी पहनती है, ओढ़ती है। अब यहाँ पे लाडो कैमरा देख लेती है, उसके बाद शर्मा जाती है, बहुत प्यार से शर्माती है मेरी लाडो बेटा एकदम। ओह, फिर उसके बाद हमको मारने लगती है। हेलो, हम लोग बेटे को जांच करवा कर घर आ चुके हैं और फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खा करके आप लोगों से मिलते हैं और फिर बताते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। और एक तो हम और इसके पापा और मेरी बेटी भी खाना खा लिए हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि हम हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास क्यों गए थे। एक्चुअली बात जन्म हुई थी मेरी बेटी, तब इसके 2 मंथ बाद इसका तबीयत ख़राब हुआ। पहले इसको थोड़ा बहुत दस्त होने लगा, इसको लाइटिंग होने लगा थोड़ा बहुत। तो हम इसको हेम्योपैथिक से मतलब हेम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा देना चाहते थे शुरू से ही। तब यहाँ बगल में एक लेडीज़ रहती है तो वहाँ पे हेम्योपैथिक मतलब हेम्योपैथिक क्लिनिक है, तो वहाँ से हम दवाई लाए तो उसका ठीक नहीं हुआ। फिर गए, फिर इसके पापा बोले कि इससे ठीक नहीं, इधर आओ। इसके पापा बोले कि इससे ठीक नहीं हुआ, फिर दवाई चेंज करके फिर दी, फिर भी बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद फिर बढ़ता गया। फिर से जब दूसरा जगह दिखवाएं, तब जब उसका पुट्टी ठीक हो गया, मतलब लाइटिंग जो करती थी वो ठीक हो गया। उसके बाद फीवर लगने लगा। जब फीवर लगने लगा फिर कफ जाम होने लगा, इसका कंठ में कफ जाम होने लगा। फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ता गया। तो जब कफ जाम हो गया, मेरी बेटी को सांस नहीं लिया जा रहा था, सांस मतलब रुकने लगा। तब हम इसको लेकर गए शिशु केंद्र। तुम हमको बनाने नहीं देगी, हम बाद में आप लोग से बात करते हैं। एकदम पागल की तरह बिहेव कर रही है। तो इधर हेम्योपैथिक वाला से ठीक नहीं हो रहा था, तब हम बिहार शरीफ के बच्चा का डॉक्टर सब बिहार शरीफ में बच्चा का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास शिशु केंद्र और डॉक्टर का नाम श्याम बिहारी, मैं उनके यहाँ जब लेकर गई, एक्चुअली मैं नहीं गई थी, इसके पापा गए थे और इसके दादी गए थे लेकर के। तो जब डॉक्टर देखा, आला लगाया था हार्ट पे, पेट पे लगाया, तो उसको पता चल गया, मतलब डॉक्टर है तो एक्सपीरियंस बहुत पहले से ही होगा ना उसको पता चल गया कि हार्ट में छेद है। वो बोल दिया कि इस बच्चा को हार्ट में छेद है। तब मेरी बेटी को ऑक्सीजन मतलब सांस नहीं लिया जा रहा था, कफ भी जाम हो गया था। कफ इतना सारा यहाँ पे नाक और कंठ के बीच में कफ बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, तो सांस ही नहीं लिया जा रहा था। तो फिर भर्ती लिया तो फिर इसको क्या कहता, कफ निकालने वाला जो आता है उससे कफ निकाला, वाफ दिलवाया, फिर भर्ती लिया, फिर ऑक्सीजन वगैरह ये सब लगाया। फिर हम लोग मतलब 4-5 दिन रखा एडमिट। फिर हम लोग घर चले आए, फिर भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। तब मतलब कुछ सुधार था, कफ का सुधार नहीं रहा,
तो इसको फिर से उल्टी होने लगा। मतलब जब भी फीडिंग करती थी, जब भी दूध पीती थी, तब इसको उल्टी हो रहा था। तब हम लोग सोचे कि नहीं, अब नहीं ठीक होगा यहाँ पे, फिर से यही डॉक्टर के यहाँ क्या लेके जाना चाहिए। हम लोग, इसके पापा बोले कि चलते हैं अब पटना लेकर के। तो पटना में पता लगाएं तो इंदिरा गांधी एक हॉस्पिटल है, IGIMS। मुझे तो नींद भी आ रहा। इंदिरा गांधी IGIMS में फिर हम लोग अपने बेटी को लेकर के गए। तो वहाँ पे जब गए तो पहले फिजिशियन से मिले, फिजिशियन ने नंबर लगाया। तो वहाँ पे बोला कौन कौन डॉक्टर को, मतलब सब डॉक्टर का रिपोर्ट दिखाएं, सब दिखवाएं। तो वहाँ पे दवाई एक बोला कि बहुत कड़ा है, इसके वजह से इसको उल्टी हो रहा था, तो वो दवा साइड के। फिर उसके बाद हार्ट वाला डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाया, तो हार्ट वाला डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाया। फिर वहाँ फिर से ही को कि मतलब यही सब प्रोसेस चलता रहा। फिर उसी का दवाई चलता रहा। तो इंग्लिश दवाई जानते हैं कि बहुत कड़ा होता है। तो हम बोले कि मतलब मेरा मोटिव था शुरू से ही कि मैं अपनी बेटी को हेम्योपैथिक दवाई खिलाऊंगी। तब हम वहाँ से आए तो उनका दवाई कुछ दिन तक चला, मतलब 15-20 दिन तक उनका दवाई, पटना वाला दवाई चला। फिर उसके बाद हम छोड़ दिए। हम बोले कि चलिए जो हम हेम्योपैथिक से दिखाएंगे, जहाँ पे हम दिखाते हैं बचपन से, वहीं पे लेकर के गए। तो वहीं से मेरी बेटी का हार्ट वाला दवाई चल रहा है। तो फिर यही भगवान से दुआ कीजिए आप लोग कि मेरी रानी बेटी ठीक हो जाए। भगवान जी उसको ठीक कर दीजिए। मेरी लाडो सो गई है तब मैं वीडियोस बना रही हूँ। जब जागती है तो तंग करती है मेरी लाडो, मैं उसको बहुत गुस्सा करती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रहा है। मुझे बहुत नींद आ रहा है। मैं ब्लॉग यहीं तक